नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड एंड पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, नाउ स्टार्ट। द प्राइम मिनिस्टर is the most important and powerful functioning of the state. He is the head of the council of minister in Indian constitution. ठीक है, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या होता है? द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल फंक्शनरी ऑफ द स्टेट। ही कैन बी कॉल्ड द रूलर ऑफ द स्टेट। उसको अपने स्टेट का रूलर भी कहा जाता है। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेजिडेंट आर एक्चुअली एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। जितने भी प्रेसिडेंट पावर एक्सरसाइज होती है, करता है प्रेसिडेंट, वो सारी की सारी किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ही कैन रूल द कंट्री इन ए वे विच ही थिंक्स द बेस्ट। वो जैसा सोचता है अपनी कंट्री को वैसे रूल करता है। एंड ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द फेट ऑफ द स्टेट। द गवर्नमेंट कैन डू नथिंग अगेंस्ट हिज विल। गवर्नमेंट जो है उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ही इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड भी प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मीनिंग क्या है कि प्रेजिडेंट इज नॉमिनल हेड ऑफ द। प्रेजिडेंट नॉमिनल हेड होता है। प्रेजिडेंट की सारी पावर जो है किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर। प्रेजिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वो जो भी पावर यूज़ करता है प्राइम मिनिस्टर की विश के अकॉर्डिंग करते हैं। एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज बाय द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ठीक है, वो सारी के सारी मिनिस्टर द्वारा यूज़ की जाती हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। तो नाउ अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट कि पीएम की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट बट ही डज नॉट हैव ए फ्री हैंड। देखो, प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट फ्री हैंड नहीं है। क्यों? प्रेसिडेंट जो है उसी पर्सन को अपॉइंट करेगा, उसी व्यक्ति को जो कि लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा, जो कि लोकसभा में जिसने मेजोरिटी गेन की हो। इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, मान लो लोकसभा में किसी भी लीडर को मेजोरिटी नहीं मिली, देन द प्रेजिडेंट कैन एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन आफ्टर द 15th लोकसभा इलेक्शन इन मई 2009। देखो, जब किसी भी पार्टी को, किसी भी लीडर को लोकसभा में मेजोरिटी नहीं मिलती, तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है अपनी पर्सनल इच्छा जो है वो एक्सरसाइज यूज़ कर सकता है। आफ्टर द जब 15th इलेक्शन मई 2009, नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड मेजोरिटी इन द लोकसभा। 2009 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उस समय कोई किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो ऐसे में प्रेसिडेंट अपॉइंटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपॉइंट किया था। फिर उसके बाद आफ्टर 5 years जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन हेल्ड इन 2014 एंड 2019, बीजेपी आई फुल मेजोरिटी के साथ। बीजेपी टर्न्ड आउट मेजोरिटी इन इलेक्शन। मिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। उस समय जो मिस्टर नरेंद्र मोदी थे वो देश के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। ठीक है, अब जब प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर लेता है, तो अपनी सीट को लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? ओथ, शपथ लेते हैं। ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रियर टू एज्यूमिंग द रिस्पेक्टिव ऑफिस। ओथ लेने के बाद अपने ऑफिस में बैठने से पहले, मतलब अपनी सीट को लेने से पहले, द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड टू देम बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेजिडेंट के सामने ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। उस शपथ में प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं कि टू बियर फेथ एंड एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि उनको भारत के संविधान में उसकी पूरा विश्वास है उसके ऊपर। एंड अपहोल्ड द सोवरेंटी, जो इस देश की सोवरेंटी है, संप्रभुत्व है। देखो, जब तक हमारे देश में ब्रिटिशर्स थे तो इंडिया जो है वो स्लेव था। अब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और 1950 में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद इंडिया कंप्लीट सॉवरेन कंट्री बन गया। तो उस ओथ में प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ की शपथ लेते हैं कि वो इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को अपहोल्ड रखेगा, बनाए रखेगा। ठीक है, टू फेथफुली कॉन्शियसली
डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस, और वो अपनी सीट को कंप्लीट फेथफुली और कॉन्शियसली जो अपनी ड्यूटी फुल करेगा, कंप्लीट करेगा। अब इसका टाइम पीरियड, प्रधानमंत्री का टाइम पीरियड क्या होता है, कितने समय के लिए होता है? द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ 5 years, 5 years होता है। लॉसेस कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर इज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम द ऑफिस। मान लो 5 साल से पहले, देखो आप बिफोर 5 year अगर प्राइम मिनिस्टर ने जनता का विश्वास खो दिया तो उसको सीट भी छोड़नी पड़ती है। देखो अगर सिंपल इलेक्शन 5 years प्राइम मिनिस्टर ने कंप्लीट कर लिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बिफोर 5 years अगर पब्लिक उनके अगेंस्ट हो जाती है तो पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं 2/3 मेजोरिटी अगर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट पास हो जाती है, रेजोल्यूशन पास हो जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस के लिए भी रेजोल्यूशन पेश कर सकता है। अगर वो नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंस नहीं गेन पर करता और 2/3 मेजोरिटी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। इसको बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। ये जो इलेक्शन होते हैं नेक्स्ट 5 year के लिए होते हैं। और मान लो 5 years के बीच में पब्लिक ने नहीं हटाया, नॉन कॉन्फिडेंशियल प्रस्ताव पास नहीं किया गया, कोई कॉन्फिडेंस लॉस नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने, बट अगर प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही अपनी सीट छोड़ दी या बीमार हो गए, हेल्थ अलाउ नहीं कर रही, तो ऐसे में जो है प्राइम मिनिस्टर में जो टाइम पीरियड, रिमेनिंग टाइम पीरियड के इलेक्शन होंगे और वो उसी पार्टी के किसी भी मिनिस्टर को इस सीट पर बिठा दिया जाता है ओनली रिमेनिंग पीरियड के लिए। तो इसका मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर का टाइम पीरियड कितना होता है? 5 years। सैलरी एंड अलाउंसेस, इनकी सैलरी क्या होती है? पेड टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंट को फ्री ऑफिशियल रेजिडेंट होता है, फ्री ट्रैवल मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब प्रधानमंत्री को मिलती हैं। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, ठीक है? फॉर्मेशन द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। देखो प्राइम मिनिस्टर जब अपनी सीट संभालता है तो सबसे पहले अपनी सीट पर आने के बाद ही प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ। His first duty after assuming the office is the formation of the council of minister। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्मेट करते हैं। ही प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू हिज स्वीट विल। अपनी मर्जी, जो उसकी मर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग वो एक लिस्ट तैयार करता है। ही हैज़ ए फ्री हैंड इन द सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर। अपनी मर्जी से किसी मिनिस्टर को वो अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही उन मिनिस्टर में, पहले देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्मेट किया, अब उसमें काम का बंटवारा करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क्स अमंग द मिनिस्टर्स। ही डिसाइड्स व्हाट डिपार्टमेंट टू बी अलॉटेड टू ए पर्टिकुलर मिनिस्टर। तो पीएम ही डिसाइड करता है कि किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट किया जाए। रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, द मिनिस्टर रिमेन्स। देखो जो मिनिस्टर्स होते हैं जिनको अपॉइंट पीएम करता है तो उन्हीं मिनिस्टर को पीएम जब चाहे रिमूव भी कर सकते हैं। तो द मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर तभी तक अपने सीट पर रहते हैं जब तक कि प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होती है। प्राइम मिनिस्टर अगर उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, if the prime minister is not satisfied with the working of a minister or the minister does not run the department in accordance with the wishes of the prime minister, अगर प्राइम मिनिस्टर उससे हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, या उसने उस मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर की विश के अकॉर्डिंग अपने डिपार्टमेंट को नहीं चलाया, ही कैन आस्क हिम टू क्विट द ऑफिस। तो प्राइम मिनिस्टर जो उस मिनिस्टर को ऑफिस छोड़ने के लिए भी कह सकता है। एंड कैन अपॉइंट समवन एल्स इन हिज प्लेस, और उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर सकता है। लीडरशिप ऑफ द कैबिनेट, देखो अब जो पीएम जो है काउंसिल मिनिस्टर को फॉर्मेट करता है, तो जो कैबिनेट होती है उसका लीडर भी कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट। द कैबिनेट फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो कैबिनेट जो है जितने भी फंक्शन करती है किसके कंट्रोल में करती है, प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में करती है, ठीक।
ठीक है। द कैबिनेट फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही कैन कॉल द मीटिंग ऑफ कैबिनेट वेन एवर ही लाइक्स। प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट की मीटिंग बुला सकता है, जब वो चाहता है वो उसकी मीटिंग को बुला सकता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रिपेयर्स द एजेंडा ऑफ द मीटिंग एज वेल एज ई कंट्रोल इट। वो जो मीटिंग बुलाता है उसका एजेंडा भी तैयार करता है, कैसे कैबिनेट को कंट्रोल रखा जाता है। ही प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग्स, कैबिनेट मीटिंग्स भी प्रिसाइड करता है वो। ऑल द डिसीजन इन कैबिनेट मीटिंग्स आर टेकन अकॉर्डिंग द विशेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विश के अकॉर्डिंग सब डिसीजन लिए जाते हैं। डिसॉल्व द कैबिनेट, डिसॉल्व द कैबिनेट क्या मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जो है जब चाहे अपने कैबिनेट को डिसॉल्व भी कर सकता है। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर का तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड तो होता ही है प्राइम मिनिस्टर। जैसा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, उनका हेड होता है वो। उनकी लीडरशिप में उनके अंडर ही मिनिस्टर जो है सब फंक्शन करते हैं। इन रिलेशन टू द प्रेजिडेंट, अब देखो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अब बताने ये भी पावर है प्राइम मिनिस्टर की कि प्रेसिडेंट के कंसर्न में पार्लियामेंट के पास क्या पावर होती हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। देखो लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक का काम करते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कन्वे द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट। अगर कैबिनेट जो भी डिसीजन लेती है तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि प्रेसिडेंट को कन्विंस करे। नो मिनिस्टर कैन डिस्कस ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद द प्रेसिडेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कोई भी मिनिस्टर जो है पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम पर प्रेसिडेंट से डिस्कस नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एंड द प्रेसिडेंट कैन डिमांड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर से डिमांड कर सकते हैं किससे रिलेटेड, रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कैबिनेट अपना फंक्शन कैसे कर रही है। द कैबिनेट कैन डिस्कस एनी इशू विद द प्रेसिडेंट। अगर कैबिनेट को किसी इशू पर प्रेसिडेंट से डिस्कस भी करना होता है तो किसके परमिशन से करते हैं, ओनली थ्रू द प्राइम मिनिस्टर, ओनली थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से परमिशन से ही वो प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक का काम करता है। अपॉइंटमेंट्स, जितने बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट गवर्नर्स हैं, अटॉर्नी जनरल, मेंबर्स, चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इन सब की अपॉइंटमेंट्स कौन करता है। ऑल द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन द स्टेट्स आर मेड बाय द, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये सारी किसके द्वारा की जाती है, प्राइम मिनिस्टर द्वारा की जाती है। द प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नर, करता सारे प्रेसिडेंट है बट किसकी मर्जी से करते हैं, ओनली द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब एक्चुअल पावर इन सबको अपॉइंटमेंट की किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक एनी सच अपॉइंटमेंट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। प्रेसिडेंट जो है अपनी मर्जी से कोई ये अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, उसमें सबकी उसको प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट लेनी होती है। प्राइम मिनिस्टर की विश के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट इनके अपॉइंटमेंट करते हैं। रिगार्डिंग द पार्लियामेंट, अब देखो पार्लियामेंट से रिगार्डिंग जो है प्राइम मिनिस्टर पास क्या पावर है। प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो द लीडर ऑफ द हाउस। देखो लोअर हाउस, प्राइम मिनिस्टर को देखो पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन से हाउस का मेंबर होता है, लोअर हाउस का। तो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस, इज आल्सो द लीडर ऑफ द हाउस। आउट ऑफ द टू हाउसेज द पोजीशन ऑफ द लोकसभा इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। द पार्लियामेंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी एंड गाइडेंस। जो पार्लियामेंट होती है वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करती है, द पार्लियामेंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी एंड गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फॉर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। अगर पार्लियामेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करनी होती है, कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। ऑल द इम्पोर्टेंट द प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस पर डिपेंड करते हैं। ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस इन द पार्लियामेंट आर टेकन अकॉर्डिंग द विशेस ऑफ द
प्राइम मिनिस्टर। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन पार्लियामेंट में लेने होते हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर की विश के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। ही कैन गेट एनी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ही कैन गेट एनी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकॉज ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है, ठीक है। काउंसिल द प्रेसिडेंट ऑन द पार्लियामेंट सेशन, जो पार्लियामेंट सेशन होते हैं वो भी इनकी मर्जी से ही प्रेसिडेंट उनको बुलाता है, काउंसिल करता है, लेकिन सब प्राइम मिनिस्टर की विश पर होते हैं। ही कैन गेट द लोकसभा डिजोल्व और डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट। अब लोकसभा को अगर डिसॉल्व करना है, करता है तो प्रेसिडेंट है, लेकिन किसकी विल पर, किसकी इच्छा पर? प्राइम मिनिस्टर की इच्छा पर। इसका मतलब सारी पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। अनाउंसेस गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑन द हाउस फ्लोर, और जो जितने भी सरकारी योजनाएं होती हैं, सरकारी जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएट, जिसमें गवर्नमेंट कोई काम अच्छा करना चाहती है, इनिशिएट लेती है, वो सारे के सारे अनाउंसमेंट जो है वो पीएम द्वारा ही की जाती हैं। इन सब पावर के अलावा अदर पावर्स क्या हैं प्राइम मिनिस्टर के पास? हेड्स ऑफ द नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, द इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, इन सब का भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर होता है, हेड होता है। मासिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्री इज फॉरेन पॉलिसी, इसके साथ साथ जो देश की फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे कंट्री का हेड होता है, और जनरल इलेक्शन मीन्स द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी दूसरे कंट्री के साथ जो फॉरेन रिलेशन होते हैं वो सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव पर डिपेंड करते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एज ए प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। यूनियन गवर्नमेंट्स लीडिंग स्पोक्समैन, और वो यूनियन गवर्नमेंट का स्पोक्समैन होता है, केंद्रीय सरकार का। जो भी डिसीजन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। ड्यूरिंग ए क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजर, और अगर कोई क्राइसिस आ जाता है देश में, किसी प्रकार के पॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं तो उनको मैनेज भी प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्स, देखो जैसे वैसे तो प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे तो प्रेसिडेंट होता है ना, उसका तीनों सेनाओं का सेनापति हेड होता है, लेकिन पॉलिटिकल हेड आर्म्ड फोर्स का कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। ये तो है प्राइम मिनिस्टर के अदर पावर्स। अब इन सब चीज़ों को देखकर हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि प्राइम मिनिस्टर प्लेस एन एसेंशियल क्रिटिकल फंक्शन इन द कंट्रीज पॉलिटिक्स। जो प्राइम मिनिस्टर है वो कंट्री की पॉलिटिक्स में बहुत एसेंशियल और क्रिटिकल फंक्शन का काम करता है, बहुत ज़बरदस्त। सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किए जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को देखकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था कि इफ़ एनी ऑफिशियल अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइकन टू द US प्रेसिडेंट, अगर किसी प्रकार का कोई भी संविधान को US के प्रेसिडेंट से अगर मान लो मिलाया जाए तो इट वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होगा, नॉट द यूनियन लीडर, नॉट द यूनियंस लीडर। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पावर है प्राइम मिनिस्टर की, और इसके बिना हमारा कंट्री रन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर the most important and powerful functionary of the state. The government can do nothing against his will. ठीक है, थैंक यू बच्चों।